श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है अध्याय 18वां, श्लोक 32। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो बुद्धि तमोगुण से घिरी हुई है और अधर्म को धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार संपूर्ण अर्थों का उल्टा अर्थ या अनर्थ करती है, वह बुद्धि तामसी है। तामसी मति वाला व्यक्ति धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानता है। प्रत्येक शास्त्र में वर्णित शुभ कर्म को वह बुरा मानता है, बुराई को भलाई और भलाई को बुराई मानता है। वह दूसरों के शुभ कर्मों में भी विघ्न डालता है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई तामसी मति की मानो साक्षात प्रतिमा थे। इसी प्रकार तमोगुणी कंस ने भी अपनी प्राण रक्षा के लिए अनेक निरपराध शिशुओं की हत्या करवाई, परंतु यह सब करवाकर भी वह बच नहीं पाया। दुर्योधन ने तो स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिः। मैं जानता हूँ कि यह धर्म है, फिर भी उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं। अधर्म का भी मुझे ज्ञान है, किंतु उसको मैं छोड़ नहीं सकता। एक पंडित ने कथा करते समय कहा कि श्राद्ध पक्ष में तामसी आहार निषेध है। जो मध्य पात्र को पांव से भी छुएगा वह नरकगामी होगा और उसके द्वारा किए गए सभी श्राद्ध निष्फल होंगे। वहाँ पर बैठे एक तमोगुणी ने तत्काल कहा, महाराज, आज तो आपने बड़ी ही उपयुक्त बात कही है। शराब जैसी अमृत वस्तु को अपने पांव से जो ठुकराएगा वह नरक में भी क्यों नहीं जाएगा। कहाँ पंडित का भाव, कहाँ तमोगुणी का विचार। रावण जैसा कोई विद्वान न था, किंतु वह ऋषि मुनियों से कम भी नहीं था। किंतु इस दुर्मति का क्या परिणाम हुआ। रावण ऋषि मुनियों से वैर लेता था। तामसी बुद्धि वाले व्यक्ति दिखने में तो अन्य मनुष्यों जैसे ही हैं, परंतु उनके लक्षण तो पशु और राक्षसों जैसे होते हैं। करतूत पशु के मानुष जाति। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति इहलोक में दुख भोगते ही हैं और अपना परलोक भी बिगाड़ लेते हैं। वे कृतज्ञ हैं और परमात्मा का कोई उपकार नहीं मानते, उल्टे परमेश्वर की प्रजा को दुख देकर ही प्रसन्न होते हैं। ऐसों का जन्म लेना भी व्यर्थ है। इस संसार में मनुष्य के 4 शत्रु माने गए हैं। ऋणकर्ता पिता, शत्रुर्माता या व्याभिचारिणी, भार्या रूपवती, शत्रुर्पुत्र, शत्रुर्पंडितः। हितोपदेश का कथन। पहला है वह पिता जो पुत्र के लिए ऋण या कर्जा छोड़कर जाए। दूसरा वह माता जो व्याभिचारिणी है अथवा अपने संतान पर शुभ संस्कार नहीं डालती। तीसरा वह पत्नी भी पति की दुश्मन हो सकती है जो अत्यंत सुंदर है, क्योंकि इसके कारण अन्य व्यक्ति उसके पति से वैर धारण करते हैं। चौथा वह पुत्र भी माता पिता का शत्रु है जो मूर्ख, अशिक्षित, अज्ञानी और तामसमति का है। तामसी व्यक्ति उस ईश्वर को भी नहीं मानते जिस ईश्वर ने माता के गर्भ जैसे भयंकर नरक में उनकी रक्षा की थी। महाभारत में वर्णन आया है कि राजा युधिष्ठिर के पास 88 सहस्त्र ऋषि रहते थे, किंतु कहीं यह भी उल्लेख नहीं कि दुर्योधन के पास 4 ऋषि भी रहते थे। धर्मात्मा व्यक्ति के पास धन पदार्थों का अभाव नहीं होता और परमेश्वर अनेक प्रकार से उनकी रक्षा भी करता है। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को सहस्त्रों शिष्यों के साथ पांडवों के पास भेजा ताकि वे उनसे जाकर भोजन मांगे, और जब पांडव उन्हें खिला नहीं पाएंगे
तब दुर्वासा उन्हें शाप दे दें। तब भगवान कृष्ण ने कैसे पांडवों की रक्षा की, यह वृत्तांत तो जग प्रसिद्ध ही है। तामसी व्यक्ति को समझाने से भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि समझाने पर उल्टे वह शत्रुता ही करता है। तामसी व्यक्ति चाहे सत्संग भी करे तो भी जैसे हाथी स्नान करने के पश्चात अपने ही शुंड से पुनः अपने ऊपर बालू या धूलि डालता है, वे भी उन्हीं के समान हैं। कोई कहेगा शायद किसी समय उन्हें भी सुमति प्राप्त हो जाएगी, किंतु यह संभव ही नहीं है। जैसे तुम्बे में चाहे अमृत डाल दिया जाए तो भी उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी, जैसे बेंत के पौधे पर चाहे अमृत की वर्षा हो तो भी वह फलता फूलता नहीं है, उसी प्रकार मूर्ख तामसी मनुष्य को चाहे ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाएं तो भी वह समझेगा नहीं। तामस बुद्धि वाले जड़ मूर्ख होते हैं, जो डंडे से ही सीधे होते हैं। ओम शांति 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 ही।